अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहबाज। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियो कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन टिप्स या फिर घर के एस्टीमेट के बारे में होती है। लेकिन आज का जो सवाल है, मुझे किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमारी बिल्डिंग क्रैक हो गई है और उसकी वजूहत क्या हो सकती है। देखिए जी, आज हम बात करेंगे कि बिल्डिंग क्रैक क्यों हो जाती है, किस वजह से होती है और उसके पीछे क्या राज है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए जी, शुरू करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग होती है वो क्रैक क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, अक्सर लोग समझते हैं कि बिल्डिंग में क्रैक आ रहा है तो वो प्लस्तर का मसला हो सकता है, ढलाई सही नहीं की होगी, पानी सही नहीं लगाया, क्यूरिंग सही नहीं होगी, या फिर मिस्त्री ने कोई लेवल सही नहीं किया जिसकी वजह से दीवारें सारी आउट हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, क्रैक जो होता है वो होता है फाउंडेशन के ऊपर। पूरी बिल्डिंग का जो दारोमदार होता है वो होता है फाउंडेशन के ऊपर। आप खुद एक एक्सपीरियंस करें कि जब पाँव सही नहीं होंगे तो हम कैसे खड़े हो सकेंगे। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सेम हमारी तरह इंसान की तरह एक ढांचा बनता है पूरा। तो अगर ढांचे के जो पाँव जो होंगे, जो उसके अगर वो फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग क्या करेगी, बिल्डिंग फिर बैठना शुरू हो जाती है। पूरी बिल्डिंग में फिर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि भाई बिल्डिंग का मसला है सारा। ऊपर से कुछ भी नहीं होता, पाँव का मसला होता है सारा। उसकी फाउंडेशन के जो कॉलम होते हैं या फाउंडेशन जो भी दीवारें डाली है आपने, आपने करना क्या है। देखें जी, फाउंडेशन जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो होती है ना, जो उसकी मिट्टी की जो सॉइल टेस्ट होता है ना, आपने वो लाजमी करवाना है ताकि आपको मालूम हो सके कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी पायदार है, मजबूत है, कैसी है। तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। आपने मिट्टी का टेस्ट करवाना है, उसके ऊपर फिर आपने जो उसकी बिल्कुल प्रेसिंग करवाते हैं मिट्टी को, अच्छी तरह से उसको प्रेस करवाएं। उसके ऊपर फिर आपने वो पीवीसी डालना है, सारा कुछ भराई करवानी है खाली। उसके बाद आपने अच्छी फाउंडेशन तैयार करना है। आपने मटेरियल जो यूज़ करना है, ए प्लस मटेरियल यूज़ करना है। जो आपने सरिया यूज़ करना है वो भी अकॉर्डिंग टू अपने जो इंजीनियर होगा आपका, उसके प्लान के मुताबिक आपने ये सब कुछ करवाना है। अक्सर लोग ऐसे ही करवा देते हैं, भाई इसके ऊपर बस ईंटें लगा लो, 9 इंच की बस उठा लो और ऊपर 3-3 मंजिल फिर ले जाते हैं। इसके ऊपर उनको फिर बाद में बहुत बड़े नुकसान फेस करना पड़ जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है फोकस फाउंडेशन के ऊपर। अगर आपके घर की फाउंडेशन मजबूत होगी, पायदार होगी, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा अरसे चल जाएगी। देखिए, जो घर होता है वो हर रोज़ तो नहीं बनते। इतना पैसा इंसान लगाता है, देखिए ये ऐसे पैसे तो नहीं लगाते कि भाई मैं फिर अगले साल इसको फिर मैं दोबारा रिन्यू करवाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घर एक बार बनते हैं और आपने क्या करना है, अपने घर को मजबूत बनवाना है, अपनी निगरानी में बनवाना है और अकॉर्डिंग टू प्लान, जो इंजीनियर का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पूरे घर की फाउंडेशन को सेट करवाना है, ताकि आपको फिर कल को किसी चीज़ का सामना ना करना पड़ जाए और आपकी जो बिल्डिंग है फिर बैठना ना शुरू हो जाए, ना क्रैक होना शुरू हो जाए। सबसे पहले बस मैंने यही बताया है कि आपने अपने घर की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर फोकस करना है, मटेरियल अच्छा यूज़ करना है और उसकी जो मिट्टी का टेस्ट है उसको लाजमी करवाना है, ताकि आपका घर है कभी बैठे ना, कभी मुश्किल में है कि आपको सामना ना करना पड़ जाए। तो ऐसे क्या होता है फिर, मतलब कि जब अगले साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब बिल्डिंग क्रैक होती है, फिर पैसे लगते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है, टाइम ज़ाया, दिल टूट जाता है इंसान का कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आ रहा है इस घर में रहने का। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए अपने घर को सेव रखें, अपने दिल को भी मजबूत कर लें, ताकि आपका जो घर है किसी की टेंशन में आपको परेशानी ना हो किसी चीज़ की। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी सिर्फ फाउंडेशन की जो है उसको लाजमी सेट करवाएं, उसको अच्छी मजबूत फाउंडेशन बनवाएं ताकि आपका घर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बताऊं। इंशाल्लाह मैं फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के भेजूंगा, ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।